क्या 10,000 रुपए? और तेरा दिमाग खराब है या मुझे पागल समझ लिया तूने? सीधा आके झूठ बोल दिया कि मेरे घर की छत गिरने वाली है। अरे नहीं नहीं हफीज भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। वाकई मेरे छत की हालत बहुत खराब है, कभी भी गिर सकती है। ऊपर से इतनी बारिशें, डर लगा रहता है हर वक्त। देख साबिर, मेरे पास तेरे डर का कोई इलाज नहीं है। तू जान और तेरा काम। तेरे बीवी बच्चों से मुझे क्या फर्क पड़ेगा? भाड़ में जाओ तुम लोग। सही है सेठ हफीज साहब, सही है। आज यकीन हो गया कि गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। रिश्तेदारी तो सिर्फ पैसे वालों के साथ होती है। ये कोठी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, माल दौलत, अल्लाह आपके नसीब करे। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आप अपने किसी गरीब रिश्तेदार की मदद नहीं करते तो आपकी मर्जी है। तू क्या समझता है तेरी ये जज्बाती बातें सुन के मैं तुझे पैसे दे दूंगा? तो ये तेरी भूल है। अपनी औकात में रह, तेरी मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है। बहुत वक्त जाया कर दिया तूने मेरा। जा। ये तो वाकई बहुत परेशानी की बात है साबिर भाई। छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, और जैसा आप बता रहे हैं कि छत की हालत बहुत खस्ता है, इन बारिशों में तो वो कभी भी गिर सकती है। जी खालिद भाई, इसी परेशानी की वजह से तो आपके पास आया हूँ। अगर एक 10,000 रुपये दे दें तो मैं छत की मुरम्मत करा लूँगा। आपके पैसे जल्दी वापस कर दूंगा, अगर हो सके तो दे दें। क्यों नहीं हो सकेंगे, भला ये भी कोई बात है? आप मेरे रिश्तेदार हैं, भले दूर के सही, लेकिन हैं तो परेशानी में ना। आप एक काम करें, आप यकुम पे आ जाएं। 10 क्या 20 ले जाइएगा, 25 ले जाइएगा, जितने आपकी जरूरत हो आके ले जाइएगा। यकुम पे? मगर मुझे तो आजकल चाहिए भाईजान। मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बिगड़ सकता है। बड़े नुकसान का बहुत खतरा है मुझे, इतना इंतजार नहीं कर सकता मैं। जी जी मैं समझ सकता हूँ, मगर मैं आपको अपनी सिचुएशन कैसे समझाऊं? जितना बड़ा आदमी हूँ उतने ही बड़े खर्चे हैं, अभी मुमकिन नहीं हो पाएगा। मैं इनकार नहीं कर रहा, गलत ना समझिएगा। मुझे तो बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि इस वक्त आपको नहीं दे सकता। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं? आपको शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कम से कम आपने मेरी मजबूरी को समझा, मेरा एहसास तो किया। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। अच्छा मैं चलता हूँ, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। परेशानी हल कर दो जी। बंदे के अपने खर्चे पूरे नहीं होते, इनको पैसे दे दे। अब भाड़ में जाए ऐसी रिश्तेदारी, मेरा कौन सा सगा है। क्या कहीं से भी नहीं मिले पैसे? बड़ी हैरत वाली बात है। इतने पैसे वाले तो हैं आपके रिश्तेदार, और आपको किसी ने 10,000 रुपए नहीं दिए? नहीं दिए रशीद भाई, रिश्तेदारों ने पैसे, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? उनकी मर्जी। हैं तो मेरे रिश्तेदार, मगर एक ने अच्छा खासा बेइज्जत करके दरवाज़ा ही मुंह पे बंद कर दिया, और दूसरे ने बड़ी प्यार मोहब्बत से टाल दिया। अच्छा आप ये बताएं, हमें सीमेंट, रेत, बजरी वगैरह सामान कहीं से उधार नहीं मिल सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं। छत की हालत देख के मैंने आपको कम से कम 10,000 खर्चा बताया था। मेरी मजदूरी की तो खैर है, कर लेंगे बाद में, लेकिन सामान उधार पे नहीं मिलेगा। उधार नहीं मिलेगा। चलें फिर ठीक है, जो नसीब में लिखा होगा वही होगा। बहुत शुक्रिया आपका। मौसम भी ख़राब हो रहा है, मैं ज़रा घर जाता हूँ। अगर पैसों का बंदोबस्त हो जाता तो मैं सारी छत मुरम्मत कर देता। खाली प्लस्तर भी हो जाता ना ऊपर ऊपर से, तो बारिश की वजह से छत ना गिरती। कहाँ से लाता मैं पैसे, किससे लाता? लोग रमज़ान शरीफ में राशन बांटते हैं, सदका, ज़कात, खैरात करते हैं। मुहर्रम में लाखों लोगों में लंगर तकसीम करते हैं, और तो और कुछ लोग मस्जिदें भी बनवाते हैं ताकि अल्लाह की रहमत हो उन पे। लेकिन कभी अपने किसी गरीब रिश्तेदार का हाल नहीं पूछते कि वो किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहा है। अगर गलती से वो गरीब उनके घर चला भी जाए ना मदद मांगने, तो जलील खुमार करके मुंह पे दरवाजा बंद कर देते हैं। सब्र करो साबिर भाई, सब्र करो, जो आपकी मर्जी। सब्र करो? मेरे ख्याल में हर गरीब आदमी का नाम साबिर और शाकिर होना चाहिए, ताकि वो सारी जिंदगी सब्र और शुक्र करता रहे। ये तो अल्लाह की मेहरबानी है कि उसने मेरे जहन में बात डाल दी और मैंने अपने बच्चों को नाना के घर छोड़ दिया, वरना वो भी छत के मलबे के नीचे दब जाते जिस तरह मेरे घर का बाकी सामान दब गया। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। हाय, सच कहते हैं वाकई गरीब का कोई नहीं होता। देखा बेचारा कैसे रो रहा है। लोधी साहब, मैं तो कहता हूँ हम सब मिलके कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं ताकि इसकी मदद की जा सके।